सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। शिक्षावली का 11वां वाक्य, चौथा मंत्र। गुरु जी का आचार्य का उपदेश चल रहा है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि आचार्य के उपदेश से पहले विद्यार्थी का, छात्र का क्या इच्छा है वो प्रकट किया, क्या बनना चाहता है वो प्रकट किया। उसके पश्चात ही आचार्य का उपदेश चल रहा है कि मैं इस प्रकार उन्नत शिखर पर पहुंचना चाहता हूँ इत्यादि इच्छाओं को प्रकट किया। उसके पश्चात ही ये आचार्य का उपदेश चल रहा है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि वो स्वयं उन्नत को प्राप्त करना चाहता है तब उपदेश दिया जाता या देने का प्रयोजन रहता। जब वो उसकी इच्छा ना हो तो फिर उपदेश व्यर्थ हो जाता। कि प्रयत्न दोनों तरफ हो तब तो वहाँ कुछ परिणाम दिखता। एक तरफ के प्रयत्न से प्रयत्न निरर्थक हो जाता। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ बजाएंगे तो बजता। एक हाथ से बजाओ, दो पंख हो तभी पक्षी उड़ सकता, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता। प्रयत्न दो तरफ हो तभी हो सकता, नहीं तो नहीं। पंचतंत्र में पढ़े होंगे, वहाँ पुरुषार्थ और भाग्य का प्रसंग आता है कि पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा। दोनों प्रकार, दोनों ही प्रसंग हैं, दोनों प्रकार कहानियाँ। वहाँ अंत में बताते हैं कि वहाँ बिना पुरुषार्थ के भाग्य कुछ नहीं कर सकता। पिछले जन्म को बड़ा अच्छा भाग्य है, उसका दृश्य है, परंतु पुरुषार्थ नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा वो। तो पिछले जन्म का भाग्य भी उसका निर्धारित है, निश्चित है, वो कुछ काम नहीं करेगा जब तक उसके अनुकूल पुरुषार्थ काम नहीं करता। नहीं तो ऐसा ही होता है। सेवा के लिए उदाहरण देते कि ईसाई लोग यहाँ आके बड़े सेवा करते ना, सेवा देखना हो तो उनके यहाँ देखो तो बोलते। तो उदाहरण बताते, किसी अध्यापक ने पढ़ा दिया, कोई वृद्ध सड़क पार कर रहा है, उसको हाथ पकड़ा करके सड़क पार करा देना इत्यादि कुछ उदाहरण बता दिया कि इस प्रकार कोई प्रसंग दिखाई दे तो वहाँ अपना सहयोग कर लेना। छात्रों को, विद्यार्थियों को बता दिया। फिर अगले दिन पूछा किसने क्या किया, किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया, किसने कुछ बताया। किसने बता दिया, तुमने क्या किया? मैं एक बूढ़े को सड़क पार करा दिया। चलो बहुत अच्छा। फिर दूसरे को बगल वाले को पूछा, तुमने क्या किया? कि मैं भी एक बूढ़े को सड़क पार करा दिया। फिर बगल वाले किसी को पूछा, तीसरा वही बोला किसी बूढ़े को, मैं कि सबको बूढ़े ही मिल गए सड़क पर, मैंने क्या चक्कर है? फिर पूछा तो बताया कि तीनों मिलकर के एक ही बूढ़े को पार करा दिया। अब वो पार करना नहीं चाहता था, वो जबरदस्ती उठा के ले जाकर सड़क पार करा दिया। तो सेवा जहाँ आवश्यकता है वो सेवा की अपेक्षा रखता है, तब तो सेवा कर, सेवा होती है। जबरदस्ती उठा के ले जाकर तुम पार कराए तो वो सेवा थोड़ी होती है। वो तो सेवा करनी है तो हम विदेश में हैं, बूढ़े को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों को देखने वाला नहीं, वहाँ करो सेवा। यहाँ तो तुम्हारे यहाँ से कलुषित हो, यहाँ तो दूषित हो रहा है। यहाँ तो सेवा करना परम धर्म समझा जाता है।
तो जो भी है दो तरफ प्रयत्न हो तब तो वहाँ परिणाम निकलता। प्रयोजन नहीं, उपदेश वहीं देना चाहिए जहाँ पर इच्छा हो, सेवा वहीं करनी चाहिए जहाँ सेवा की अपेक्षा हो। तो यहाँ शिष्य ने प्रकट किया कि अब मैं जा रहा हूँ, कि मैं इस प्रकार करना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो उसी के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं आचार्य, वही प्रसंग चल रहा है। तो पिछले खंडिका के अंत में अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा स्यात्, कर्मों के विषय में, कर्मकांड के विषय में संदेह हो, या व्यवहार, धर्म, न्याय, दया, परोपकार आदि, या अन्य किसी प्रकार का धर्म संकट आया हो, तब क्या करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, जो ब्राह्मण विद्वान या आत्मा परमात्मा के विषय में संदेह हुआ हो, योगाभ्यास करते समय ही कि उसमें कुछ परिणाम दिखाई दे रहा है, विरुद्ध दिखाई दे रहा है, तो इस साधना को किस प्रकार के आगे बढ़ाएं इत्यादि कोई भी हो, तो उस विषय में कोई ब्राह्मण विद्वान सम्मति उनकी लेने के लिए अपेक्षा हो, उसके योग्य हो, उसके पास जाना। तत्र ऐसे विषय में ये ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता, जो स्वयं ही लगे हुए हैं, किसी को कुछ ज्ञान दें, शंका समाधान करें, ज्ञान वितरित करें, इस प्रकार स्वयं ही लगा हुआ हो, या आयुक्ता, किसी के द्वारा वो लगाया हुआ हो, राजा आदि की तरफ से, किसी की तरफ से कि लोगों का मार्गदर्शन करो, इसके लिए लगा दिया हो। तो इस प्रकार के सम्मति प्रदान करने वाले, समाधान करने योग्य ब्राह्मण विद्यमान हो। अलोक्षाः धर्मकामाः स्युः, जो दयालु हो और धर्म कामना वाला हो, धन की कामना वाला ना हो। यथा ते तत्र वर्तेरन्, इस प्रकार के ब्राह्मण लोग ऐसे संदर्भों में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं या व्यवहार करने के लिए कहते हैं, तथा तत्र वर्ते था, वहाँ ऐसा ही व्यवहार करना जैसा वो बताते हैं। अपनी इच्छा से, अपनी विवेक से समाधान ढूंढ करके मत करना। अथा अभ्याख्यातेषु, मान लिया कि परस्पर विरुद्ध मत दिखाई दिए, कि व्याख्याओं में बहुत सारा दिखाई देता है, दर्शनों में, उपनिषदों में, वेदों में, अन्य किसी भी ग्रंथों में परस्पर विरुद्ध दिखाई दिया, विरुद्ध कथन सुनाई दिया, उपदेश मिला। अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, उस प्रकार के योग्य जो ब्राह्मण विद्वान हैं, युक्ताः आयुक्ताः, स्वयं लगे हुए हैं या किसी के द्वारा प्रेरित हैं, नियुक्त हैं, और वो अलोक्षाः, दयालु हो, और धर्मकामाः स्युः, धर्म कामना वाला हो। तथा यथा ते तेषु वर्तेरन्, इस प्रकार के प्रसंगों में जिस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, तथा तेषु वर्तेथाः, उस प्रकार के प्रसंगों में तुम भी वैसा ही वर्ताव करो। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, ये मेरा उपदेश है। उपदेश को सुन नहीं सकते तो आचार्य अंत में कहता है ये मेरा आदेश है, तो भी करना ही पड़ता उसको। देखा है रामायण, महाभारत में, चाणक्य में, सामान्य से शिशु कह दिया कि इस प्रकार काम करो, फिर आगे पीछे होता है ये मेरा आदेश है, फिर मरेगा, करना पड़ेगा। आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए पहले कह दिया ये मेरा आदेश है, इसके विरुद्ध तुमको कभी नहीं जाना जीवन में बाहर जाके। एष आदेशः, ये आदेश नहीं उपदेश भी है। एषः उपदेशः, एषः वेदोपनिषद, और यही वेद का सार है। तुम अपने जीवन में सफल होने के लिए उपयोगी बातें वेदों की यही है। एषः वेदोपनिषद, ये तद अनुशासनम, बस तुम्हारे लिए, तुम जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए मेरा अनुशासन यही है। एवं उपासितव्यम, इस प्रकार की उपासना कर लेना, इस प्रकार का आचार व्यवहार कर लेना।
एवं ऊच एतद उपास्यम, बस यही आचार अनुष्ठान करने योग्य है। कह करके आचार्य ने अपना उपदेश समाप्त किया। अब दोनों मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे। तो यहाँ पर मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति इतने नामों वाला जो परमात्मा है वो मेरा शम, शांति करें, कल्याण प्रदान करें। गुरुक्रमा, विष्णु इत्यादि ये सब मिलकर के सब शक्तियाँ मुझे शांति प्रदान करें। मैं उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। तो भिन्न भिन्न नामों से नमस्कार कर रहे हैं कि नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अप्रत्यक्ष नहीं। सब जगह जहाँ देखो वहाँ पर तुम ही प्रत्यक्ष होते हो, चाहे अंदर देखो चाहे बाहर देखो। यही शांति पाठ प्रारंभ किया था, उसी को यहाँ कर रहे हैं। थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम। पहले क्या कहा था? त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि बोला था। तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है ऐसा मैं कहूँगा, निरूपण करूँगा। भविष्य काल में कहा था, अभी उपदेश समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है मैं उसी का ही कह दिया। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, ऋतम अवादिशम, जो शाश्वत सत्य है उसी का ही मैंने उपदेश दिया, प्रतिपादन किया। सत्यम अवादिशम तन्माम आवीत, वो मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम आवीत, वो कहने वाले, उपदेश करने वाले की भी रक्षा करें। आवेन माम, मेरी भी रक्षा करें। आवेद वक्तारम, पढ़ाने वाले आचार्य की भी रक्षा करें। इस प्रकार से हर प्रकार की शांति मिले, तीनों प्रकार की शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार शिक्षा वाली समाप्त हो गई। आगे ब्रह्मानंद वल्ली।